बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशूरा के दिन के बारे में सरे फहरिस्त 9 हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आशूरा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन दिनों में से एक है। इस्लामी तारीख के मुताबिक आशूरा के दिन कई अहम वाक़यात रोनुमा हुए। मिसाल के तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम को जब अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को आजादी की राह दिखाई, ये भी 1400 साल पहले वही दिन था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्न अली जंग करबला में शहीद हुए। आशूरा क्या है? मुहर्रमुल हराम यौम याद के नाम से भी जाना जाता है। आशूरा 10वीं अहम तरीन दिन है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें अता किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ा से लेकर करबला के दिलखराश वाक़या तक चंद अहम तरीन तारीखी वाक़यात इस दिन रोनुमा हुए। हर साल मुसलमान रोजा रखते हैं, सदका अदा करते हैं और मुहर्रम के महीने में सही इंसान बनने की कोशिश करते हैं। आशूरा के दिन रोजा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों उम्मत मुसलमान को 10 तारीख को रोजा रखने की सिफारिश की है। 10 मुहर्रमुल हराम के अगरचे ये लाजमी नहीं है, लेकिन आशूरा के रोजे का सवाब दूसरे नंबर पर है। रमजान के रोजे ये ख्याल किया जाता है कि इस दिन रोजे रखने से रूहानी निजात मिलती है और आपको अपनी स्लेट को छोटे गुनाहों से साफ करने की इजाजत मिलती है। आशूरा के रोजा के बारे में हदीस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त दोबारा अपनी मुस्तन हालत पर आ गया है जो अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की तख्लीक के वक्त हासिल की थी। 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, इनमें से 3 यके बाद दीगरे हैं, ज़ुल्क़अद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। आशूरा अरबी लफ्ज़ अशरा से मखूज़ है जिसका मतलब है 10 आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। दोस्तों, हकीकत नंबर 2, अल्लाह ताला ने आशूरा के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को निजात दी। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये आशूरा ही था जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जालिम फिरौन और उसके साथियों से बचाने के लिए मौजज़ाना तौर पर बहीरा अहमर को तकसीम किया। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि समुंदर पर अपनी लाठी मारो, और वो फट गया और हर हिस्सा एक बुलंद बाला पहाड़ की तरह हो गया, और हम उसका ताक़ब करने वालों की तरफ बढ़े और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को बचा लिया। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें एक निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले न थे, और बेशक तुम्हारा रब वो गालिब और रहम करने वाला है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करने और इस नेक दिन की याद दिलाने के लिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन रोजा रखते थे और फिर बरसों बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पैरवी की। इसी बिना पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और यहूदियों को आशूरा के दिन रोजा रखते हुए देखा। उन्होंने कहा, ये क्या है? ये एक नेकी का दिन है। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इनके दुश्मनों से निजात दी थी।
चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोजा रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम पर तुमसे ज्यादा हकदार हैं। चुनांचे आपने उस दिन रोजा रखा और मुसलमानों को उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। दोस्तों, हकायक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आशूरा अल्लाह ताला के मुकद्दस महीने में आता है। आशूरा 4 मुकद्दस महीनों में से एक है। कुरान पाक के मुताबिक बेशक महीनों की तादाद अल्लाह ताला के नजदीक एक साल में 12 महीने है। इसी तरह अल्लाह की तरफ से इस दिन मुकर्रर किया गया था जब उसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया था। उनमें से 4 मुकद्दस महीने यानी इस्लामी कैलेंडर का पहला, 7वां, 11वां और 12वां महीना ये सही मजहब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वक्त अपनी असली हालत पर वापस आ गया था जो अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था। इब्न कसीर रहमतुल्लाह इस आयत के बारे में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से इशराफ को चुन लिया, इंसानों में से रसूलों को मुंतखब किया, कलाम में से जिक्र को चुना, जमीन पर उसने मसाजिद का इंतखाब किया, महीनों में से रमजान और हुर्मत वाले महीनों का इंतखाब किया, लिहाजा इसकी ताजीम करो जिसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, क्योंकि अक्लमंद लोग इसकी इज्जत करते हैं जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया है। दोस्तों, हकायक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आशूरा के दिन सदका करना पूरे साल के सदका के बराबर है। सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने न सिर्फ आशूरा का रोजा रखा बल्कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर सदका भी किया। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन सदका करने और रोजा रखने के बारे में फरमाया, जिसने आशूरा का रोजा रखा गोया उसने पूरा साल रोजा रखा, और जिसने उस दिन सदका किया वो पूरे साल के सदके के बराबर है। दोस्तों, हकायक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यौम आशूरा के बाद भी रोजा रखने की तलकीन की जाती है। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी मजहबी तौर पर आशूरा के दिन रोजा रखते हैं। उस दिन की याद में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को बचाया था, लिहाजा उम्मत मुसलमा के रोजे को उनसे मुमताज करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को आशूरा के साथ एक और दिन रोजा रखने का मशवरा दिया। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को लगातार 2 दिन यानी 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं मुहर्रम को रोजा रखना होगा, ना कि सिर्फ आशूरा के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा का रोजा रखो और इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोजा रखकर यहूदियों से अलग हो जाओ। एक और मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो यकीनन 9वीं का रोजा 10वीं मुहर्रम के साथ ही रखूंगा। दोस्तों, हकायक नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आशूरा का रोजा पिछले साल के गुनाहों को मिटा देता है। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोजे की अहमियत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। हकायक नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आशूरा पर अल्लाह आपके अहले खाना को
बरकतों और सखावत से नवाजता है। आशूरा के दिन खुले दिल के साथ खर्च करने का सवाब बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दिल खोल कर खर्च करेगा, अल्लाह ताला उस पर पूरा साल सखावत रखेगा। इस बारे में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि रवायत करते हैं कि सुफियान बिन ऐनिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल के लिए दिल खोलकर 10 मुहर्रमुल हराम में 50 या 60 साल तक इस पर अमल किया और इसमें खैर के सिवा कुछ ना पाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आशूरा को जूदी पहाड़ पर पहुंची। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत करते हैं कि दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बिल आखिर कोए जोदी पर ठहर गई, जैसा कि कुरान करीम में बयान किया गया है और कहा गया है कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान अपनी बारिश को रोक ले, और पानी थम गया और मामला पूरा हो गया और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई और कहा गया कि जालिम लोगों को छोड़ दो। आशूरा के दिन कस्बा काबा का गलाफ तब्दील किया जाता था। आशूरा की अहमियत बयान करते हुए हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोग रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा रखते थे। इस दिन काबा एक कब्र के साथ अहाता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन रोजा रखना चाहे वो रखे और जो छोड़ना चाहे वो छोड़ दे। इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इस्लाम में सबसे खास दिनों में से एक समझा जाता है। मुसलमानों को आशूरा के फज़ाइल की पैरवी करने का मशवरा दिया जाता है। इसमें 10 का रोजा भी शामिल है। मुहर्रमुल हराम में कुरान पाक की तिलावत करना, जिक्र की तिलावत करना, ज्यादा से ज्यादा सलाम कहना, अल्लाह के नाम पर सदका या ज़कात देना और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, ये ख्याल किया जाता है कि चूंकि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, इसलिए मजहबी तौर पर आशूरा की फजीलत पर अमल करना न सिर्फ आने वाले साल के लिए एक अच्छा आगाज होगा, बल्कि आपको अच्छे काम करने की तरगीब भी देगा। आशूरा के दिन के बारे में हकायक। आशूरा हिजरी कैलेंडर का मुकद्दस तरीन दिन है। ये वो दिन था जब कुछ तारीखी और जिंदगी बदल देने वाले वाकयात, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, करबला का वाकया पेश आया, यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अपनी मंजिल पर पहुंच गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद मौके पर अपनी उम्मत को 10 तारीख को रोजा रखने और सदका करने की तलकीन की। मुहर्रमुल हराम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आशूरा के दिन मुसलमानों से इस्तग़फ़ार करने और नेक अमाल करने को कहा है।